देखो जरा, नया चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसी भी संख्या का वह छोटा से छोटा गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। अगर हम एलसीएम में एलसीएम की डेफिनेशन देखें, क्या देखें? एलसीएम की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह है छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग पूरी तरह से चला जाए जिनका एलसीएम लिया गया। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग पूरी तरह चला जाए जिनका एलसीएम लिया गया। जैसे हमने कोई दो संख्या लिखी 16 और 18, अब इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनो। जैसे हम 16 का एलसीएम निकालें तो 16 का एलसीएम क्या करोगे? दो तरीका है, एक तो 2 से भाग दे के सारे फैक्टर बनाओ, 2 से 3 से जितने से भाग जाए। दूसरा तरीका क्या है कि 16 का जो फैक्टर होता है वो क्या क्या होता है? देखो 16 के सबसे पहले मल्टीपल देखो, 16 का एक मल्टीपल 16, दूसरा 32, तीसरा 48, चौथा 64। ठीक, ऐसे 18 का देखेंगे, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90। अब जरा ध्यान से समझो, क्या यहाँ पे इसमें और इसमें कोई ऐसी संख्या मिली है जो एक जैसी हो? नहीं है ना। इसका मतलब और आगे तक जाएंगे, जाएंगे जाएंगे कि नहीं? दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे ये दोनों ही संख्या ऐसी हैं जो कि अलग अलग है। ठीक, तो अब हमें क्या तरीका है भाई? 16 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 16 का फैक्टर होगा 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर 4 16 होता है। और 18 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3 का स्क्वायर। भाई 3 तरफ का 9 दूनी 18। अब हमें अगर इनका एलसीएम निकालना है तो ये देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 4 लिख दी। दूसरी बात, इसमें कहीं 3 की पावर है ऊपर? नहीं है, लेकिन इसमें है। तो जो पावर बची है वो पावर लिख दो। भाई 3 की पावर कितनी बची है? 2। तो फाइनल क्या निकला? 16 गुणा 9, 16 नंबर 144। तो 16 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? 144। अब ये वो सबसे छोटी संख्या है जो 16 से भी कटेगी और 18 से भी कटेगी। इससे बड़ी भी संख्या अगर हम निकालें तो दूसरी क्या होगी? 288। ये भी 16 से कटेगी और 18 से भी कटेगी। बात समझ आ गई? तो एलसीएम क्या होता है? किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटा सा छोटा गुणनफल जिससे जो उन दोनों संख्याओं से घटे जिसका हमने एलसीएम लिया है। अब सबसे छोटा क्या निकला था? 144। इससे छोटी कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो 16 से भी कटे और 18 से भी कटे, लेकिन इससे बड़ी बहुत सारी होंगी। इसका मतलब क्या? ये सबसे छोटी संख्या है। बात समझ में आ गई? ये होता है एलसीएम। ठीक है, इसमें 2-3 तरीके होते हैं। क्या कह रहे? सुनो जरा ध्यान से, एलसीएम एचसीएफ निकालने का पहला तरीका क्या है? सुनो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक,
अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या है? जैसे कोई संख्या ली हमने 24, 36 और मान लीजिए एक संख्या हमने ले ली 100। क्लियर? 24, 36 और 100। अब 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? देखो जरा, 8 दिया 24 यानी कि 2 की पावर 3, 8 और इंटू 3। ठीक। 36 का मतलब होता है 6 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 100 का मतलब होता है 25 गुणा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2500 को 100। अब इन तीनों संख्याओं में सबसे पहले ये देखो कि 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 की सबसे बड़ी पावर होती है 3, वो कहा ऊपर। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2 की सबसे बड़ी पावर 3। ठीक। उसके बाद इसमें नंबर 3 भी है, तो 3 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, तो 3 की पावर 2। और तीसरी बात क्या है? इसमें एक नंबर और मिला है 5, तो 5 का स्क्वायर। एलसीएम में क्या होता है कि जो मिल रहे हैं सब में वो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो नहीं मिल रहे वो भी आएंगे। जैसे कि यहाँ 2 मिल रहा था, यहाँ 2 मिल रहा था, यहाँ 2 मिल रहा था, लेकिन यहाँ 2 3 बार था, यहाँ 2 बार था, यहाँ 2 बार था। तो हमने देखा सबसे ज्यादा बार कहाँ है? यहाँ, तो ये उठा के रख दिया। 3 यहाँ था पर यहाँ नहीं था। तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि जो नंबर मिल जाए वो तो आएंगे ही, जो नहीं मिल रहा है सब में अलग अलग है वो भी आएंगे। तो 2 की पावर 3, 3 की स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब देखो यार, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8। 5 की पावर 2, 25, 25 अट्ठे 200, 200 का 3 स्क्वायर 9 के साथ गुणा करो, कितने आएंगे? 1800। तो इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? 1800। बात समझ आ गई? और संख्या देखो, एक संख्या मिली 18, 56 और 64। 18 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 56 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3, 8 गुणा 7। ठीक, ये याद होना पड़ेगा। 64 का मतलब क्या होता है? 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। 8 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 3, 8 और उसकी पावर भी 3, तो 3 3 6। ठीक। अब जरा ध्यान समझो, अब हमें अगर इसका एलसीएम निकालना तो कैसे निकलेगा? भाई जो मिल रहा है वो तो आएगा ही आएगा। अब मिलने वाले में भी सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 की पावर 6 इंटू, अब 2 की पावर इस 6 में 2 की पावर 3 भी आ गई और 2 भी आ गया, आ गया। अब अगला नंबर किसका? 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? जो यहाँ है वही आएगा, और इंटू 7। जब इन सबका गुणा करोगे तो इसका क्या निकल के आएगा? एलसीएम। बात समझ गए? ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, छापो फिर आगे बढ़े। चलो देखो, अगर सवाल इस तरीके से दिया है, अगर सवाल इस तरीके से दिया तुमसे पूछा है एलसीएम क्या होगा, तो जब सवाल ऐसे दिया जाएगा तो ऑप्शन भी ऐसे ही दिए जाएंगे। ठीक है। अब अगर मैं एलसीएम निकालना, तो एलसीएम का सबसे मेन जो बात है वो क्या है कि इन सभी में सबसे बड़ी पावर कौन सी है पहले वो देखो। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ 2 की पावर कितनी है? 7। यहाँ 2 की पावर कितनी है? 11। यहाँ 2 की पावर कितनी है? 5। तो इन तीनों में सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 की पावर 11। क्लियर? उसके बाद कितना दिया इसमें? 3, 3 की पावर यहाँ 4, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 9। तो इन सभी में 3 की पावर सबसे बड़ी कितनी है? 9। एलसीएम में हमेशा सबसे बड़ी पावर लेते हैं और एचसीएम में हमेशा सबसे छोटी पावर लेते हैं। उसके बाद आए 5, यहाँ 8 पावर है, यहाँ 7 है और यहाँ 6। तो सबसे बड़ी पावर कहाँ है? 5 की पावर 8। अब दूसरी बात क्या है कि एलसीएम में जो चीज सब में मिल रही है वो तो आएगी, जो नहीं मिल रही वो भी आ जाएगी। अब जैसे देखो, यहाँ 11 की पावर 6, यहाँ 11 की पावर 4 है, पर यहाँ 11 की पावर नहीं है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 11 की पावर 6। तो 11 की पावर कितनी आ जाएगी? 6। बात समझ आई? ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर हम देखें इसमें दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अपनी जुगाड़। कैसे? ध्यान से, हमने तुमको कोई 2 3 नंबर दिए, 25, अगला नंबर हमने तुमको दे दिया 30, अगला नंबर हमने तुमको दे दिया मान लीजिए 50। ठीक है, 3 नंबर दे दिए। ध्यान समझना, बहुत काम की चीज है। अब इन तीनों नंबर में सबसे पहले ये देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 50। तो हम इसी को अपना एलसीएम मान लेते हैं। हमने मान लिया भाई 50 जो है वो हमारा क्या है? एलसीएम। क्लियर? अब 50 का मतलब क्या होता है ये अपने दिमाग में लगाना। 25 गुणा 2,
तो ये 25 में आ गए और 2 आ गए। इसका मतलब होता है 15 गुणा 3 गुणा 2। तो 15 गुणा 3 गुणा 2 में 15 भी इसमें, 15 के 5 इसमें आ गए। 3 की आवश्यकता और है तो गुणा कर दो 3, तो 50 दिया 150 बात समझेगी, जो कि 25 से भी कटेंगे, 30 से भी कटेंगे और 50 से भी कटेंगे। बात समझे। कोई इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या देखी, उसको मान लिया एलसीएम। अब इस बड़ी संख्या का मतलब था 25 गुणा 2। 25 गुणा 2 का ये 25 तो आ ही गया। इसका मतलब है 5 गुणा 3 गुणा 2, 5 गुणा 3 गुणा 2 में 5 आ गया और 2 भी आ गया, क्योंकि 25 गुणा 2 50 होते हैं। बचा कितना था 3, तो 3 का गुणा करके आंसर आ गया। देखो जरा 24, 36 और 72। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या कहा है कि सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 72। तो हमने 72 को मान लिया कि ये हमारा एलसीएम है। ठीक, 72 का मतलब क्या होता है 36 गुणा 2। 36 पहले से इसमें आ गए, आ गए। इस 24 में अब देखो 36 का मतलब होता है 36 गुणा 2 और 72 का मतलब होता है 8 गुणा 9, और 8 गुणा 9 में 8 गुणा 3 भी आता है। इसका मतलब कि 24 का मतलब होता है 8 गुणा 3, तो 8 गुणा 3 भी इसमें है, 36 भी इसी में है, तो 72 है। तो एलसीएम कितना हो गया 72। बात समझ में आई। और देखो एक संख्या हमने ली 16, 35 और 72। ठीक है, अब ये तीनों संख्या अलग अलग है कि नहीं, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या उठा लो। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 72। ठीक, 72 का मतलब होता है 36 गुणा 2, लेकिन 35 का मतलब होता है 7 गुणा 5, जो कि 72 में ना तो 7 आते हैं ना 5 आते हैं। इसका मतलब यहाँ दोनों ही चीजें होनी चाहिए, 7 गुणा 5। अच्छा, 72 को एक और तरीका होता है 8 गुणा 9 से लिखते हैं, और 16 को लिखते हैं 8 गुणा 2 से। अब 8 तो इसमें है ही, 16 के 2 की जरूरत और है, तो एक 2 का और गुणा। इन सबका गुणा करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या आएगा एलसीएम। बात समझ में आ गई। जब भी इस तरीके कोई सवाल दिया जाए, सारे सवाल देखो ऐसे टाइप के सवाल को छोड़कर बाकी जो पहले कराए थे हमने वो सारे इसी जुगाड़ से कर लेना। क्या कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या को उठाओ, वही अपना एलसीएम मान लो, और उसके फैक्टर याद होने चाहिए, कैसे कैसे फैक्टर है सारे लिख लिख के अपने आंसर आए। ठीक है, बात समझ में। तो ये होता है तीसरा तरीका, और सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर तुम्हें आता है तो ये सबसे बेस्ट है। 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं में 4 संख्याओं में बड़ी संख्या पकड़ो, उसके फैक्टर देख ले और अपने आराम से मिला के बना। ठीक है, उतारो फिर आगे। सुना जरा ध्यान से। अब याद देखो जरा, ये सवाल दिया है 429, 121 और 221। सबसे पहले देखो दो तरीका, या तो सबसे बड़ी संख्या को बना लो अपना एलसीएम और गुणा करके सर्व। अगर ये तरीका नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका देखो जरा, सुनो। इस संख्या के फैक्टर क्या क्या होंगे, इस संख्या के फैक्टर क्या क्या होंगे, इस संख्या के फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये संख्या 3 से कटेगी। ठीक, अब जब इसको 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, एक बची, चौको 12, 3 रखा ना, कितने बचे 123। अब 123 का फैक्टर क्या क्या होता है, एक सौ तेईस नहीं होंगे, 143। 143 का मतलब 11 से भी जाएगा और 13 से भी, यानी कि इसके फैक्टर बनेंगे 3 गुणा 11 गुणा 13। 121 के फैक्टर क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है। अब आया है 221 पे, 2 2 4 और 1 5, ये किससे कटेगा, ये तुम्हारा कटेगा 13 से 17 बार, कितने फैक्टर बने 3 बन गए। अब देखो जरा, इसका अगर हमें एलसीएम निकालना है, तुमने क्या बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे बड़ी पावर क्या है 11 की, यहाँ तो सबसे पहले छोटी संख्या 3, फिर उसके बाद 11। अब 11 में यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर कितनी है, तो सबसे बड़ी पावर लेंगे इंटू 13 और फिर लास्ट में 17। बात समझ आ गई। तो ये क्या बनेगा इसका एलसीएम। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, जो सहअभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य संख्या जानते हो कि ऐसी दो संख्याएं जो कभी भी किसी एक संख्या से ना कटे। समझ रहे, कोई भी दो संख्या ली हमने,
उनमें दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, एक, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। जैसे हमने दो संख्या ली, दोनों ही सहअभाज्य संख्या है, एक संख्या ली हमने 21 और एक ली हमने 32। तो ना तो ऐसी कोई संख्या है जो 21 और 21 को काटे वो 32 को भी काटे, ना कोई ऐसी संख्या है जो 32 को काटे वो 21 को भी काटे, दोनों ही सहअभाज्य संख्या। तो इनका जो एलसीएम होगा वो हमेशा क्या होगा, 21 गुणा 32। किन्हीं भी दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। 21 दूनी 42 के दो आंसर लगी 4, 21 3 63 और 4 67, एलसीएम कितना आएगा 672। आज समझ आ गई, 21 दूनी 42, 4 आंसर, 21 3 63 4 67, तो 672। क्या कहा हमने, सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। कोई भी दो सहअभाज्य संख्याएं ली अपन ने, उनका जो एलसीएम होगा वो हमेशा आपस में गुणा करके ही बनेगा। सहअभाज्य संख्याओं का पता कैसे लगाएंगे, दोनों ही संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी कि दोनों ही संख्याओं में केवल 1 से भाग जाएगा, किसी और संख्या से दोनों संख्याओं में भाग नहीं जाएगा। 7 से 21 को काट सकता है लेकिन 32 को नहीं काट पाएगा, 3 21 को काट सकता है लेकिन 32 को नहीं काट सकता, 8 जो है 32 को काट सकता है तो 21 को नहीं काट सकता। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या। बात समझ आ गई, चलो आगे देखो। अब सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल देखो, पहला सवाल क्या दिया है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है तो उनका लासा क्या होगा। हमने अभी बताया था कि किन्हीं भी दो सहअभाज्य संख्याओं का लासा हमेशा उन संख्याओं का गुणनफल होगा। अब जब हमें उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 945 दे दिया, इसका मतलब उन सभी संख्याओं का लासा भी कितना होगा, 945। बात समझ में आई। तो दो सहअभाज्य संख्याएं का जो गुणनफल होगा वही किसके बराबर होगा, एलसीएम के। और इनका गुणनफल कितना दिया हमको, 945, तो एलसीएम भी कितना होगा, 945। बात समझ में आई, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अगला सवाल देखो कि ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्या हैं, ए और बी दोनों ही अभाज्य संख्या हैं, और जब दो अभाज्य संख्या हैं इसका मतलब उनका भी आपस में गुणा करके एलसीएम निकलेगा कि ए जो है वो बी से बड़ी है और उनका एलसीएम कितना, 209 है। इसका मतलब ये है कि जो एलसीएम है वो कितना दिया है, 209, और 209 जो दिया है वो क्या है, 209 क्या दिया है, ए इंटू बी, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का गुणा आपस में करने पर ही क्या निकलेगा, एलसीएम। अब एक बात ध्यान से सुनो कि जो ए का मान है वो हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। अब ये जो दो अभाज्य संख्याओं का तुमने गुणा करके संख्या बनाई है, ये भाज्य संख्या बनी है, दो अभाज्य संख्याओं गुणा करोगे भाज्य बनेगी, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याओं गुणा भाज्य बन गया। अब जरा दिमाग लगाओ थोड़ा कि क्या क्या निकल सकता है। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि यह संख्या 19 से घटेगी। कैसे, 19 से कम 19, एक बची, फिर 19 से कम 19, यानी कि एक अभाज्य संख्या कितनी निकली, 19, दूसरी अभाज्य संख्या कितनी निकली, 11। दोनों ही अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ए का मान 19 है और बी का मान कितना है, 11। हमसे उन्होंने पूछा क्या है, हमसे उन्होंने पूछा है कि ए स्क्वायर माइनस बी निकालो। तो ए स्क्वायर माइनस बी का मतलब है कि 19 का स्क्वायर माइनस 11, ये तो पूछा। अच्छा, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, उसमें से 11 घटाओ कितने बचेंगे, 350। आंसर कितना आएगा इसका, 350। बात समझ आ गई, लात पड़ेगी यार तुम गुड़ी मुड़ी। चलो देखो, ये दो सवाल दिए, एक ये है और एक ये है। सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। देखो, इस सवाल को करने के एक सबसे आसान तरीका ये है कि इस तीनों में सबसे बड़ी पावर 3 पे कितनी है, 4। तो ऑप्शन में सबसे बड़ी पावर 3 पे कहाँ है, 4, एक तो यहाँ एक तो यहाँ है, दो जगह। इसका मतलब ना तो ये आंसर हो सकता है और ना ही ये, ठीक है। दूसरी, सबसे बड़ी पावर 11 की 4 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन हमने ये देखा कि 7 की पावर यहाँ सबसे बड़ी कितनी है, 2, और यहाँ 7 की पावर कितनी है, 1, जबकि एलसीएम में सबसे बड़ी पावर चाहिए, यानी कि ये भी ऑप्शन का आंसर क्या सही होगा, ये वाला। बात खत्म, ठीक है। अगला सवाल देखो, तीन संख्या दी है, 144, 360 और 450। हमने क्या कहा था, जब तीन संख्या ऐसी दी है तो अपन जुगाड़ लगाएंगे। क्या जुगाड़ लगाएं, सबसे बड़ी संख्या को उठा के एलसीएम मान लो। मान लीजिए सबसे बड़ी संख्या
450, एक हमारा ये LCM, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक बात समझो ध्यान से, 450 का मतलब होता है 9 गुणा 5 45 और गुणा 10। अच्छा 9 गुणा 5 45 यानी कि 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर और कितना सही है हमें 25। सुनो 9 गुणा 5 यानी कि 2, 2 की जगह और, ठीक है, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 2, क्लियर। तो ये तो बन गया 45। अब हमें चाहिए 36। 36 का मतलब क्या होता है 9 गुणा 4। सबसे पहले ये देखो क्योंकि हमारे पास 9 है, 9 गुणा 4 36 और 10 भी है। 10 का मतलब क्या हो गया 2 की पावर 3 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5। तो 2 की पावर 3 की जरूरत है, आ गई 2 की पावर 3, ठीक। 144 होता है 16 नंबर 144, कितने नंबर 16 नंबर। 16 नंबर 144 में 9 तो यहाँ है ही पहले और 16 का मतलब 8 भी है, तो सिर्फ हमें चाहिए 2 की पावर एक और बढ़ेगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो ये जो बनेगा ये क्या होगा LC, ठीक है। अब देखो ध्यान से 25 25 अट्ठे होते हैं 200 और 16 के साथ 25 का गुणा करेंगे तो बनेंगे 400 और 400 का अगर तुम 9 के साथ गुणा करो कितने बनेंगे 3600। तो आंसर कितना आ जाएगा 3600। इतनी बुद्धि लगाना पड़ेगी, समझ रहे, तभी सवाल समझ में आएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, सबसे बड़ी संख्या को उठाया, इसके फैक्टर बना दिए। अब इस फैक्टर में जो जो एक्स्ट्रा यहां से बन रहे थे उनको बढ़ाते गए, अपना आंसर निकाला, ठीक है। यही एक तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक। अब बता रहा था